हेलो एवरीवन, दिस इज जे एडवांस 2024 क्वेश्चन। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। इजी टू मॉडरेट या इजी लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जे एडवांस 2021 में भी आया है। इसमें क्या गिवन है? एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 0 से पाई बाई 2, कोडोमेन है 0 से 1। एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। जी का डोमेन है 0 से पाई बाई 2, कोडोमेन है 0 से इनफाइनाइट। जी एक्स है रूट अंडर पाई अपॉन 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 2 टाइम्स एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो, फर्स्ट वाले को हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स डी एक्स ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इस 2 को यहां पर लिख दो, है ना। फिर दोनों में से जी एक्स को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 2 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, 2 एफ एक्स माइनस 1 कितना होगा? एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम लोगों को पता होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये cos 2x है ना। cos 2x होता है। बट यहां पर लिख रहा है 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हो जाएगा -cos 2x। सो दिस इज नथिंग बट माइनस cos 2x, या फिर मैं इसको नीचे लिखता हूं, इसको आई बोल देते हैं, है ना। आई। सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 -cos 2x इंटू जी एक्स। जी एक्स इज वॉट? रूट अंडर एक्स कॉमन ले लो, तो पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ये आपका जी एक्स है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। इस पूरे एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी थी, इसको आई कंसीडर किया। ये कितना है? 2 एफ एक्स, जी एक्स कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 2 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन। एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस 2एक्स और जी एक्स है रूट अंडर एक्स। इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक, ये फर्स्ट है। अब आप इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा दो, तो 0 से पाई अपॉन 2, इसके बाद एक्स किससे रिप्लेस करोगे? 0 + पाई अपॉन 2, मतलब पाई अपॉन 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे एक्स को। सो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस एक्स रूट अंडर। फर्स्ट वाला हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, एंड सेकंड वाले में क्या होगा? पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा पाई - 2x। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये बनेगा इफेक्टिवली cos 2x। और सेकंड वाला बन रहा है, यदि आप देखो ध्यान से, तो ये पाई अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स। ये बनेगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप लोग इसको क्लियरली देख सकते हो कि यदि हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड। यदि हम फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, सो 2i इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0, दैट वुड इम्प्लाई i इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा 0 हो जाएगा। 0 विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक। अब सेकंड वाले को देखेंगे ना। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 एफ एक्स माइनस 1, जी एक्स कॉमन ले लो, तो यहां से बनेगा 2 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स डी एक्स, है ना। इसको आई बोल दिया। एफ एक्स की वैल्यू थी साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos 2x, और जी एक्स को एज इट इज लिख दिया। इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाई, तो एक्स को रिप्लेस करोगे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स से। 2 टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बनेगा पाई - 2x। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो प्लस cos 2x हो जाएगा। और इसके अंदर फर्स्ट वाला पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बन जाएगा, सेकंड वाला एक्स बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू 0। इससे ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप एफ एक्स को प्लग इन करो और जी एक्स को प्लग इन करो यहाँ पर, है ना। एफ एक्स कितना है? साइन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स है ये वाली क्वांटिटी, है ना। इस एक्सप्रेशन को आप आई 1 लेट कर लो या आई लेट कर लो। एफ एक्स को डालो साइन स्क्वायर एक्स, जी एक्स को डालो ये, और किंग प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक, उससे भी इजीली हो जाएगा। दूसरा, आप चाहो तो आप यहां से भी कर सकते हो, ऊपर वाले का एडवांटेज लेके। पहले तो मैं मेथड इससे ही कर देता हूँ डायरेक्ट।
इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थोड़ी देर के लिए I1 लेट कर ले रहा हूं, है ना। सो I1 इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 एफ एक्स है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स कितना है, रूट अंडर एक्स टाइम्स पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, अब हम लोग इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। सो I1 इक्वल टू फर्स्ट वाला एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स से, तो फर्स्ट वाला बनेगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स। और सेकंड वाले में फर्स्ट एक्स बन जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और पाई अपॉन 2 माइनस एक्स ये वाला बनेगा एक्स डी एक्स। दिस इज सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, सो 2I1 इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2, देखो ये वाला एक्सप्रेशन दोनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 1। तो इफेक्टिवली हमें मिलेगा पाई अपॉन 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्टैंडर्ड फार्मूला पता होता है हम लोगों को। इसमें आप एक काम करो, पहले तो माइनस कॉमन ले लो, है ना। माइनस कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 एक्स। ठीक, तो जब भी हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। अब आप देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस पाई अपॉन 2 या पाई अपॉन 2 बोलो, उसका हाफ करो पाई अपॉन 4, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर को एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड किया एंड बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, फाइन dx। अब आप स्टार्टिंग की 3 टर्म को देखो, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है माइनस 2ab, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इफेक्टिवली हमारा ये बन जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 रूट अंडर, अब इसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये जो माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर है सेकंड वाला, तो ये प्लस बन जाएगा पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट वाला टर्म है एक्स माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, सो एक्स माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर dx। यहां से अगेन आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, क्या होता है 1/2 एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगाओ, लिमिट प्लग इन करो 0 से पाई बाई 2, आंसर आ जाएगा। दूसरा, यदि आप इसको डायरेक्टली देखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे सोचो कि ये वाली जो क्वांटिटी है, हाँ, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट वाई, तो रूट के अंदर वाली है ना पूरी, आई मीन दिस होल क्वांटिटी ये y है ना। तो ये y है, तो अब y स्क्वायर कितना मिलेगा यहाँ से, y स्क्वायर विल बी पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, सो एक्स माइनस पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। यदि आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर पाई अपॉन 4 कॉमा 0 एंड रेडियस पाई अपॉन 4। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है पाई अपॉन 4 कॉमा 0 एंड रेडियस है पाई अपॉन 4। इस सर्कल को यदि हम लोगों को बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा, ये सेंटर हो जाएगा पाई अपॉन 4 कॉमा 0 एंड रेडियस पाई अपॉन 4 है, तो ये पाई अपॉन 4, इससे ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2, ये पाई अपॉन 2 हो गया। अब देखो 0 से पाई अपॉन 2 में आप y को इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब अपर पार्ट को 0 से पाई अपॉन 2 में इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना, y इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग को, तो अपर पार्ट का मतलब आपको जो एरिया मिलेगा वो ये वाला एरिया मिलेगा। तो इस एरिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ सर्कल का एरिया। हाफ सर्कल का एरिया मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी, पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई अपॉन 4 है आर, तो ये बन जाएगा। सो दिस विल बी
पाई क्यूब अपॉन 32, 2i1 की वैल्यू आ जाएगी। 2i1 विल बी पाई क्यूब अपॉन 32। 2i1 इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 32, सो i1 इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 64। अब आप i1 की वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर दो, तो 16 अपॉन पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब अपॉन 64, ये हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25। सो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 0.25 फॉर सेकंड क्वेश्चन। सो आप या तो इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, अदरवाइज आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, उससे भी आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, है ना। एक तरीका ये हो गया। सेकंड मेथड में आप इसको फर्स्ट वाले की हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे? इसको अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये जीरो आया है, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई अपॉन 2 एफ इंटू जी का इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 जी का इंटीग्रेशन। तो आप जी को इंटीग्रेट करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी i1 की, जिसको आपने i1 लेट किया था। जी को इंटीग्रेट करना कैसे है वो अभी हम लोगों ने किया था, सर्कल बना के ज्योमेट्रिकली, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो। तो सेकंड मेथड भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है।